नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही यूट्यूब चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक सुंदर हथेली हमारे पास है और हथेली का आकार हम देखेंगे तो एक क्लियर जो है आयताकार हथेली दिखाई दे रही है। और अपने क्षेत्र में ये लोग, करियर के क्षेत्र की बात कर रहा हूँ मैं, करियर के फील्ड में इन लोगों का बोलने से या लिखने पढ़ने से ज़्यादा काम चलता है। शारीरिक मेहनत ऐसे लोगों को अपने जीवन काल में कम करनी पड़ती है। ये निश्चित है, ऐसे लोगों को ऐसा ही करियर मिलता है कि जो लिखाई पढ़ाई में हो या कहीं ना कहीं बोलने से ज़्यादा काम चले, इस तरह का करियर ऐसे लोगों के अंदर होता है। दूसरी बात अगर यहाँ पे देखें, जो आपका मान प्रतिष्ठा का ग्रह है ना, जो जुपिटर का माउंट है यहाँ पे, वो अच्छा खासा उभरा हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। थोड़ा आपके अंदर स्वाभिमान की भावना, ईगो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं रह सकता है, लेकिन यहाँ पे यही ग्रह है जो सुंदर भाव में बैठा हुआ है, पुष्टता लिए हुई है, ये जगह उभरी हुई दिखाई दे रहे हैं। ऐसे व्यक्ति श्रेष्ठ होते हैं, स्वयं तो उन्नति करते ही हैं, लेकिन जो इन लोगों से जुड़ जाते हैं या इनके संसर्ग में आ जाते हैं, उनकी भी ये उन्नति करने में सहायता प्रदान करते हैं, सहयोगी होते हैं, लेकिन स्वाभिमानी होते हैं, अपने क्षेत्र में अच्छा खासा नॉलेज रखने वाले और न्यायप्रिय हैं। और सबसे बड़ी खासियत है आपके अंदर कि अपनी बातों का निर्वहन करने वाले हैं आप, और परोपकार की भावना है यहाँ पे। और देखा जाए जिस तरह से बृहस्पति यहाँ पे सुंदर और अच्छे भाव में दिखाई दे रहे हैं ना, तो धार्मिक भावनाएं भी आपके अंदर यहाँ पे बड़ी मात्रा में दिखाई दे रही है। और दूसरी बात देखिएगा, अगर आचार्य बृहस्पति जी इस तरह से पुष्ट और सुंदर होते हैं तो ऐसा व्यक्ति जो है अपने क्षेत्र में अच्छी नॉलेज रखते हैं और ज्ञानी होते हैं। मान सम्मान की दृष्टि से देखा जाए तो आने वाले समय में बहुत सुंदर मान सम्मान मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा खासा जीवन में सारा सम्मान मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, चाहे सड़क के किनारे में खड़े हों, चाहे महलों की ऊंचाइयों में हों, लेकिन हर जगह जो है आपको मान सम्मान और प्रतिष्ठा मिलेगी। और देखिएगा जीवन में बृहस्पति जी इस तरह से, जुपिटर इस तरह से फूला हुआ सुंदर अवस्था में होने, तो कहीं ना कहीं समस्याएं तो सबके जीवन में आते हैं, लेकिन ऐसा व्यक्ति समस्याओं से बच भी जाता है। इस तरह के आपके हथेली में ये दिखाई दे रहा है। लेकिन वर्तमान समय में एक चीज़ देखिएगा, आपकी पूरी हथेली में ना एक रेखाओं का हद से ज़्यादा एक सीमा को पार कर गया है, इन्होंने एक लाइन क्रॉस कर ली है इन्होंने। बहुत ज़्यादा मकड़ जाला यहाँ पे बिछा हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसी स्थिति में खासकर जो है आर्थिक रूप से, फाइनेंशियल रूप से, पैसों के मामले में, धन के मामले में व्यक्ति को ये बहुत ज़्यादा जो है नीचे ले जाती हैं, डाउनफॉल कराती हैं। आर्थिक रूप से व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और करियर के मामले में ये जो है व्यक्ति को संघर्ष की स्थिति में ला देती है। और मानसिक रूप से व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा तनाव की स्थिति में आ जाता है, संघर्ष होता है इससे। अगर ऐसी बहुत सारी रेखाएं आपकी हथेली में हो, संघर्ष बहुत ज़्यादा रहता है, आर्थिक रूप से व्यक्ति परेशान रहता है, फाइनेंशियली रूप से, धन के रूप में बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, करियर के रूप में अड़चनें आती हैं। व्यक्ति का कोई भी काम, चाहे नौकरी कर रहा होगा वो, चाहे वो व्यवसाय कर रहा होगा, चल नहीं पाता है, उसमें अड़चनें आती हैं। तो यही चीज़ जो है आपकी हथेली में ये दिखाई दे रहा है। और ये बहुत सारी अवस्था में आ गई हैं, अपनी जड़ को जमा चुकी हैं। तो ऐसी अवस्था में जो है ये 5 सालों तक अपना प्रभाव रखेंगी, इस बात की ओर संकेत कर रही हैं। तो कम से कम जो है आपके 67वें ईयर से, 67वें साल से जो है आपको अपने, चाहे करियर का क्षेत्र हो आपका, करियर की फील्ड हो आपकी, चाहे फाइनेंशियल फील्ड हो आपकी, इन दोनों में जो है 67वें वर्ष से, 67वें ईयर्स से आपको सफलता की प्राप्ति होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन तब तक कहीं ना कहीं संघर्ष की ही स्थिति रहेगी। उपाय दूंगा, उन उपायों को विधिवत तरीके से करेंगे तो उससे पहले भी फ़ायदा हो सकता है। ये नहीं है कि उसी दौरान होगा, उससे पहले भी फ़ायदा हो सकता है। लेकिन अभी जैसी स्थिति है ये 5 वर्षों तक
अपना प्रभाव देती हुई ये रेखाएं यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। अब आप एक चीज़ देखिएगा, उंगलियों से शुरू करते हैं। आपकी जो जुपिटर माउंट की उंगली है, जो इंडेक्स फिंगर है, इसका झुकाव पूरी तरह से जो है मिडिल फिंगर की तरफ है। मिडिल फिंगर की तरफ ये झुकती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में बता रही है कि आपके अंदर ईश्वर के प्रति आस्था है, आपके अंदर ईश्वर के प्रति विश्वास है और धार्मिक भावनाएं आपके अंदर अच्छी खासी रूप में मौजूद हैं। दूसरी बात देखिएगा, ये यहाँ पे लंबी है और ये जो है आपकी रिंग फिंगर से जो है थोड़ी सी लंबी दिखाई दे रही है। ऐसे में लीडरशिप के गुण आपके अंदर अच्छे खासी मात्रा में है। मिडिल फिंगर देखो, मिडिल फिंगर भी अच्छी खासी लंबी है, लेकिन यहाँ पे अनामिका मतलब रिंग फिंगर की तरफ मुड़ रही है ऊपर से, ये ठीक है ना, लंबी है। तो मेहनती बहुत ज़्यादा है, मेहनत करने से नहीं घबराते हैं, मेहनती है, लेकिन कुछ ज़्यादा मेहनत करने के बाद तभी सफलता की आपको प्राप्ति होती है। जैसे एक नॉर्मल इंसान होता है ना, वो वही चीज़ जो है 10% मेहनत करने पर, परिश्रम करने पे प्राप्त कर लेता है, लेकिन वही चीज़ आपको पाने के लिए 40% मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि शनि के इसमें नेगेटिव गुण आते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे अगर रिंग फिंगर की बात करें, रिंग फिंगर जो है यहाँ पे टोटली जो है मिडिल फिंगर की तरफ ढलान है, इसका झुक रही है ये। ऐसे में वर्तमान समय में धन पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा हो रही है, प्रतिष्ठा और नेम फेम पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा आपके मन में हो रही है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये चीज़। और दूसरा, अगर यहाँ पे आप देखो, इसके और इसके बीच में जो है बहुत बड़ा छिद्र दिखाई दे रहा है। 35वें वर्ष तक खर्चीला स्वभाव ज़्यादा रहा होगा या धन के रूप में कहीं ना कहीं थोड़ा सा संघर्ष रहा होगा। 45वें या 46वें वर्ष तक खर्चीला स्वभाव ज़्यादा रहा होगा, कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे संघर्ष दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके बाद अच्छा रहना था। लेकिन ये रेखाएं आ गई हैं बीच में, इन रेखाओं की वजह से आपको धन की प्राप्ति, करियर में बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है। अब आपका अंगूठा देख लेते हैं। अंगूठा आपका अच्छा खासा है, बढ़िया है, नुकीला है, तो इच्छा शक्तियाँ तो बहुत हैं, लेकिन तर्क शक्ति, अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से रखने में थोड़ी सी यहाँ पे कमी दिखाई दे रही है। अब इन दोनों पर्वतों के बीच में देखिए, ये एक यहाँ पे यव का साइन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ा भावुक किस्म के होंगे, इमोशनली व्यक्तित्व आपका रहेगा। और देखा जाए तो आपको न अपने जीवन काल में किसी भी तरह हो, या तो मिल गया होगा या अब मिलेगा, लेकिन अपने घर का सुख मिलेगा, अपनी घर की प्राप्ति यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब थोड़ा सा लकीरों के ऊपर चले, देखिएगा ये आपकी यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे आपकी ये हृदय की लकीर है, और ये जो है इन दोनों पर्वतों के बीच में, ये जुपिटर के बीच में और यहाँ पे शनि के बीच में जाती हुई दिखाई दे रही है। और इन दोनों का प्रभाव इस रेखा पर पड़ रहा है, जिसके कारण जीवन में जो महत्वाकांक्षा है वो बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। इसके कारण आपकी जो सोच है बहुत आगे बढ़ने की होती हुई दिख रही है। और इस रेखा पे आपका जुपिटर माउंट का प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण जो आपकी इच्छा है ना, एक टॉप लेवल तक पहुंचने की हो रही है, एक सर्वश्रेष्ठतम स्तर तक पहुंचने की हो रही। लेकिन वहीं इस पर्वत का भी प्रभाव पड़ रहा है इस लकीर पे। तो इसका प्रभाव पड़ने के कारण चाहे कितनी भी मेहनत करने पड़े, कैसा भी हथकंडा इस्तेमाल करना पड़े, इन के प्रकार जो भी आपसे बन जाए आप करेंगे और आगे बढ़ने की सोचेंगे, ये रेखा बता रही है। अब इसको थोड़ा सा सुंदर भाव में भी देखिएगा, दूसरा क्या बता रही है, इसको मिटा लेता हूँ। यहाँ पे ना ये आपकी जो रेखा यूँ जा रही है ना, यहाँ पे एक ऊपर को जा रही है और यहाँ पे जो है बृहस्पति से युक्ति बना रही है। तो थोड़ा सा जो है जो सोच का भाव है वो सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व यहाँ पे दिखाई दे रहा है, परिवार के लिए, दोस्तों के लिए,
अपने लिए, समाज के लिए, सबके लिए सोचते हैं, केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं सोचते हैं, अपने मतलब के लिए नहीं सोचते हैं। और निर्मल हृदय का व्यक्तित्व तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। स्वाभिमानी भी है, स्वाभिमान में कई बार जो है अभिमान का पुट भी आ जाता, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपकी हथेली में ये चीज़ नेगेटिव है और सूर्य जो है बहुत ज़्यादा बैठा हुआ है, जिस कारण से जो आपका व्यापार है, आपका धन का मामला है, आपका स्वास्थ्य का मामला है, ये सब जो है थोड़ा गड़बड़ा सा गया है, अनबैलेंस हो गया है। जब ये इसका प्रभाव आपके जीवन से हट जाएगा और ये भव्य अवस्था में, थोड़ा उभरे हुए अवस्था में आएंगे, तो निश्चित ही चाहे आप व्यापार करें, चाहे नौकरी करें, चाहे कोई और भी काम करें, चाहे शेयर सट्टा का व्यापार करें या जो भी आपका व्यापार है, वो अगर आप करेंगे निश्चित तौर पे आपको सफलता की प्राप्ति होगी और एक श्रेष्ठ जीवन, एक लग्जरियस जीवन आप व्यतीत करेंगे। और ज़्यादातर जो यहाँ पे समय बता रहा है वो 67 ईयर के बीच में बताता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना चाहिए, अगर हमारी हथेली में ये साइन हो, जिसको हम विष्णु साइन कहते हैं, विष्णु का सिंबल कहते हैं, तो व्यक्ति अगर गलत रास्ते से धनार्जन करता है या गलत रास्ते को चुनकर जो है गलत चीज़ों से अपने विकास, अपने डेवलपमेंट करना चाहता है, तो ऐसे लोगों का विकास नहीं हो पाता है, बल्कि वो जो है उनको परेशानी ज़्यादा उठानी पड़ती है। विकास की जगह विनाश होना शुरू हो जाता है। थोड़ा ऐसे लोगों को ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। आपकी जो माइंड लाइन है, माइंड लाइन सीधा जा रही है, बहुत अच्छी है। इस पे यहाँ मंगल का प्रभाव पड़ रहा है और यहाँ बृहस्पति का प्रभाव पड़ रहा है। मंगल है हमारा एनर्जेटिक स्वभाव को बताता है, पराक्रम को बताता है, तीव्र बुद्धि को बताता है। तो इसमें जो है सटीक निर्णय लेने की क्षमता है। यहाँ पे गुरु का प्रभाव आ रहा है, तो कहीं ना कहीं जो है बहुत बुद्धिमता से, विवेकीपूर्ण ढंग से जो है निर्णय लेते हैं। और यहाँ पे ये इसमें मंगल का प्रभाव आ रहा है, यहाँ से बुध का प्रभाव आ रहा है। तो हर चीज़ में आप व्यापार ज़्यादा देखते हैं, व्यापारिक गुणों में वृद्धि होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है बहुत अच्छी मात्रा में। जो माइंड है आपका, एक बिजनेस माइंड के व्यक्ति हैं आप। यहाँ पे जीवन की रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है और ये चंद्रमा से मिल रही है, ये ठीक नहीं माना जाता है। ऐसे में क्या होता है कि कहीं ना कहीं व्यक्ति उन्नति तो करता है, डेवलपमेंट तो करता है, लेकिन अस्थायित्व भी रहता है। उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा झेलने पड़ते हैं जीवन में। कष्ट तो नहीं होता भयंकर, कोई हानि तो नहीं होती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है व्यक्ति को अस्थिरता का और उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। यहाँ से एक रेखा निकल करके इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है। ये कहीं ना कहीं जो है, और इसमें बहुत सारी रेखाएं काट रही हैं। रेखा तो ये अच्छी है, ये धन देती है, व्यापार देती है, वाहन का सुख देती है, सब कुछ देती है। लेकिन इसमें क्या है कि ये सारी रेखाएं काट रही हैं, जिसके कारण करियर के क्षेत्र में, ये करियर की और धन की रेखा है, तो करियर के क्षेत्र में ये रेखाएं इसको काट रही हैं। तो करियर के क्षेत्र में अड़चनें आ रही हैं, व्यापार के क्षेत्र में अड़चनें आ रही हैं, और धन के क्षेत्र में व्यक्ति को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस और ये संकेत कर रही है। तो आपको क्या करना है कि इस रेखा का उपाय करना, जिससे आने वाले 67 ईयर से जो है आपका जीवन बहुत अच्छा रहे। अब आपके पर्वतों की ओर जाते हैं, उससे पहले देखिए एक रेखा इस तरह से बनती हुई दिखाई दे रही है। अगर ये रेखा पूरी बनती है, स्पष्ट बनती है, कोई रेखा इसको काटती नहीं है, तो व्यक्ति को विदेश यात्रा का बहुत सुंदर मौका मिलता है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, आपकी हथेली में एक दो रेखाएं इस तरह से जा रही हैं। लग्जरी के प्रति जो है आकर्षण ज़्यादा रहेगा, इस और संकेत कर रही है। एक दो रेखाएं इस तरह से जा रही हैं। निश्चित रूप से आपके अंदर अच्छी प्रतिभा है, आप तीव्र बुद्धि के मालिक हैं और सोचने समझने की शक्ति आप में विशेष रूप से यहाँ पे दिखाई दे रही है। और दूसरी बात कहें कि आने वाले समय में नेगेटिव ऊर्जा के ख़त्म होने पे आपका जो व्यक्तित्व रहने वाला है वो बहुत सुंदर रहने वाला है।
और भूमि संबंधी, मंगल संबंधी जो काम है उनसे जो है आपको फायदा होने वाला यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये अंगूठे के नीचे का ये जो भाग है ना, इसको हम शुक्र का पर्वत कहते हैं। और कला है, सौंदर्य है और सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और सुखद जीवन के लिए, चाहे वो परिवार का सुख हो, चाहे वो दाम्पत्य सुख हो, चाहे वो शारीरिक सुख हो, चाहे वो मानसिक सुख हो, उस चीज़ के लिए इस पर्वत का सुंदर और उभरा होना बहुत ज़रूरी होता है। आपकी हथेली में ये उभरा हुआ बहुत ज़्यादा नहीं है और बहुत सारी रेखाओं ने इसको काट रखा है, तो वर्तमान समय में शुक्र आपको मानसिक परेशानी दे रहा है। आप चिंता भी ज़्यादा कर रहे हैं, सोच भी ज़्यादा रहे हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी आपके जीवन में अभाव की स्थिति यहाँ पे साफ दिखाई दे रही है। शुक्र को थोड़ा ठीक करना बहुत ज़रूरी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे निम्न मंगल देखें तो बहुत सारी रेखाएं एक दूसरे को काटती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। ज़्यादा है तो कन्फ्यूजन की स्थिति दे रही है, दुविधा की स्थिति दे रही है और डिसीजन लेने की जो क्षमता है ना, उसमें असर डालती हुई ये रेखाएं यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो थोड़ा सा मंगल को भी ठीक करना है। हाँ, आपका ये ग्रह बहुत अच्छा है, इसके बारे में मैंने पहले ही बता दिया है। यहाँ से एक रेखा भी जारी है, कहीं ना कहीं आप में अच्छी राइटिंग स्किल्स के साथ साथ नेतृत्व क्षमता मानी लीडरशिप के गुण भी बहुत सुंदर आपके अंदर यहाँ पे दिख रहे हैं। अच्छे भोजन की चाह विशेष रूप से यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन शनि पे बहुत सारी रेखाएं हैं और शनि पे जब बहुत सारी रेखाएं होती हैं तो करियर के मामले में और धन के मामले में व्यक्ति को अड़चनों का सामना करना पड़ता है और कहीं ना कहीं जो है व्यक्ति अगर ज़्यादा ये बढ़ गई तो अकेलापन का भी शिकार हो जाता है। यहाँ पे उभरा हुआ ज़्यादा दिखाई दे रहा है, तो बेवजह की जो चिंताएं हैं, जो मानसिक परेशानी है वो यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रही है। आपका सूर्य पे जो है ये रेखा तो बहुत अच्छी है और यहाँ पे जो यश का साइन बन रहा है ये भी बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। लेकिन इन रेखाओं को काटती हुई भी रेखाएं दिखाई दे रही है, इस तरह से ये ठीक नहीं होता है। ऐसे में व्यक्ति के अंदर कर्जे की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर व्यक्ति कर्जा लेता है तो फिर उस कर्जे को चुकाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो जीवन में जो है थोड़ा कर्जे से बचना चाहिए और ये थोड़ा सा डवाडोल स्थिति में है। तो ऐसी स्थिति में आपको अपनी मेहनत का, अपने परिश्रम का पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। चाहे आप व्यापार कर रहे हो, चाहे आप नौकरी कर रहे हो, तो उसमें विस्तार नहीं दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर अगर बात करें तो जो क्वालिटी, जो योग्यता आपके अंदर है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ रही हैं और एक रास्ता मिलना चाहिए था जो वो रास्ता नहीं मिल पा रहा है, इस चीज़ को ये दिखा रहा है। एक चीज़ देखिएगा, आपकी जो हृदय रेखा है इस पे जो है एक सुंदर सा जो है त्रिकोण बनता हुआ दिखाई दे रहा है। निश्चित रूप से आप अपने जीवन काल में एक बड़ी संपत्ति जो है ज़रूर खरीदेंगे या खरीद चुके होंगे, इस और ये संकेत कर रहा है। यहाँ पे देखिएगा एक राहु की रेखा जो है यहाँ पे भी जारी है और निम्न मंगल से जारी। देखो जितनी ये क्लियर और जितनी ये साफ होती जाएगी उतना ज़्यादा आपको अपने क्षेत्र में, बिजनेस के क्षेत्र में फ़ायदा मिलेगा और एक से ज़्यादा जो है सोर्स से जो है अर्निंग की प्राप्ति होगी, इस और ये इशारा कर रही है। आपका अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो है दो तीन रेखाएं हैं और इनको काट रही है, तो कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में जो है थोड़ी सी दाम्पत्य जीवन का जो सुख है उसमें काफ़ी कमी आती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। चाहे किसी भी वजह से हो, लेकिन दाम्पत्य जीवन में सुख में कमी आती हुई दिखाई दे रही है। मंगल का क्षेत्र देखें तो मंगल का चंद्रमा का क्षेत्र आपका थोड़ा नेगेटिव दिखाई दे रहा है और जब ये नेगेटिव अवस्था में रहता है तो व्यक्ति का जो मन रहता है वो गड़बड़ अवस्था में रहता है, मानसिक परेशानी देता है, व्यक्ति भावुक ज़्यादा होता है या इमोशनली थोड़ा परेशान हो जाता है, ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और चंद्रमा इस तरह से हो तो कभी कभार व्यक्ति का मन अच्छा नहीं रहता है और मन अच्छा नहीं रहेगा तो जाहिर सी बात है नींद आने में भी कभी दिक्कत आएगी,
मानसिक परेशानी रहेगी, शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी बिगड़ता हुआ दिखाई देगा। तो ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। खासकर जो है स्वास्थ्य के मामले में चंद्रमा यहाँ पे ठीक नहीं दिखाई दे रहा है और यहाँ पे एक कट का निशान भी दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं जल क्षेत्र से आपको सावधान रहने की आवश्यकता यहाँ पे दिखाई दे रही है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण किया है। एक चीज़ उभर कर आई है कि आपके अंदर महत्वाकांक्षा है, आगे बढ़ने की आप बहुत अच्छी सोच रहे हैं, प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ा मानसिक परेशानी है, आपके कामों में अड़चन है और फाइनेंशियल रूप से जो है थोड़ा ये परेशान कर रही है, मानसिक रूप से परेशान कर रही है। लेकिन जिस तरह की रेखाएं हैं आने वाले जो है 67वें साल से जो है आपके करियर के क्षेत्र में, आपके धन के क्षेत्र में और आपके मान और प्रतिष्ठा के क्षेत्र में ये वृद्धि करती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। उपाय भेज रहा हूँ, सरल ढंग से करने की आप कोशिश करेंगे तो निश्चित तौर पे जो है मनोवांछित फल की आपको प्राप्ति होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।